गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि तान्या ने पूरी लक्ष्मी पूजा की तैयारी अकेले ही कर ली रहती है। जहाँ पर वो सोचती है कि प्लीज़ भगवान मुझसे आज कोई भी गलती मत होने देना। जहाँ पर विद्या आ जाती है और वो विद्या से कहती है कि प्लीज़ मासा आप एक बार चेक कर लीजिए ना, क्योंकि मैंने शायद कुछ गलती कर दी हो और मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती। जहाँ पर विद्या तो तान्या की तारीफ़ करती है कि नहीं बेटा, तूने तो बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की है और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ छूटी है। जिसके बाद तान्या को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि फाइनली आज पूजा में उसकी वजह से कोई भी गलती नहीं होगी। जिसके बाद विद्या एक फ़ेवर माँगती है तान्या से, जिसके बाद तान्या से वो जल्दी से वो चुनरी वापस माँग लेती है पूजा की, ये कह कर के अबीरा और अरमान अभी एक हुए हैं, तो ये पूजा वो चाहती है कि वो उनको दे दे। इसकी वजह से वो चुनरी जो है वो वापस लेना चाहती है। जहाँ पर अब ऐसा नाम सुनते साथ ही अपनी काजल आ जाती है। काजल अपनी बहू के डिफेंड में कहती है कि नहीं, आपने ये सोच भी कैसे लिया, वैसे भी ये हक अब इसका और कृष का है, तो आपको ये सब बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मासा ने ये हक इनको दिया था, पर आप तो अपने बड़े होने का फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही उठा रही है। जब देखो तब इन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करती है और अपने बहू बेटे के ही गुनगाते रहती है। जहाँ पर उसे रोकने की कोशिश किया जाता है तो काजल कहती है कि नहीं भाई बस करो, कितना और इनके पीछे पड़ोगे। जहाँ पर अब विद्या जवाब देती है तुम्हारे बेटे ने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है। जहाँ पर अरमान आकर रोकने की कोशिश करता है कि कोई नहीं, ये सा लेने लो, कर लेनी चाहिए, हम लोग बाद में कर लेंगे। पर काजल कहती है कि नहीं बेटा, तुम लोग अभी इतने मुश्किल के बाद एक हुए हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ये सब करो। जहाँ पर अब इन लोगों का और दिमाग खराब हो जाता है। काजल कहती है कि ये क्या, वैसे भी ये इनका हक कभी था ही नहीं, ये हक हमेशा से तुम्हारा था, क्योंकि इस घर के बड़े बेटे और बड़े बहू का हक था ये, और ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ये जो चल रहा आ रही है ना प्रथा, ये सिर्फ हमारे बेटे करेंगे। जिसके बाद वो चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारे कृष्ण बेटे ने कुछ अच्छा सा काम किया नहीं है जो हम लोग उनकी तारीफ करेंगे, और वैसे भी उनको ना इज्जत सिखाई है ना कुछ। और आखिर हमें समझ नहीं रहा है कि ये सवाल हम किस पर उठाएं, तुम पर या तुम्हारी परवरिश पर। जहाँ पर काजल कहती है कि आपको ये हक किसने ही दे दिया कि हमारे बच्चे जो है वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है, वैसे भी कि आपको ये दादी साहब ने कहा नहीं ना, तो आप ऐसा कैसे बोल सकती है। दूसरी तरफ अबीरा अच्छे से आ रही रहती है नीचे ही, तो तभी वहाँ पे दादी साहब जल्दी से एक थाल लेकर आ जाती है जिसमें सबके लिए शगुन होता है। जहाँ पर वो अबीरा से कहती है कि अरे बेटा, ये सब ना संभाल के रखना, और तूने खुले बाल क्यों नहीं करे, तुझे पता है ना अरमान को खुले बाल कितने ज़्यादा पसंद है। जहाँ पर अबीरा कहती थी कि अरे यार, इतना ज़्यादा हैवी लहंगा है, उसमें भी अगर बाल खोलूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तो इसकी वजह से मैं नहीं खोलना चाहती थी। जहाँ पर अब दादी सा कहती है कि बेटा, रिश्तों को कुछ संभालने के लिए ना थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और इस बार तो तुम दोनों को कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी गुंजाइश तुम दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं रहने वाली है। क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो मायरू की ज़िंदगी तुम दोनों पर ही डिपेंड करती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम लोग कोई भी गलतियाँ ना करो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दोनों का रिश्ता अभी तो ना ही बिगड़े। जिसके बाद बाहर से आवाज़ आ जाती है काजल और विद्या की लड़ाई की, तो जल्दी से वो दोनों थाल रख कर वहाँ पे चली जाती है। जहाँ पर विद्या का ये डायलॉग, उसने कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया, हमारे घर से हमें बाहर निकाल दिया था, जबकि ये घर तो उसका था भी नहीं, और ये बात हम कैसे ही बोल सकते हैं। वहाँ पर अब काजल कहती है कि बच्चे ही सारी गलतियाँ करते हैं, और वैसे भी आपके बच्चों ने भी कुछ कम गलतियाँ नहीं की, हमारे भी बच्चों ने गलतियाँ की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े होने का फ़ायदा उठाते रहेंगी और ऐसे ही हमेशा कृष को नीचा दिखाते रहेंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे आपके बच्चे भी हमारे बच्चों को ऐसे ही करेंगे। जहाँ पर विद्या कहती है तान्या बेटा, तू तो समझदार है, तेरी सास नहीं सुन रही है तो क्या हो गया, तू ही चुनर दे दे। जिसके बाद अब तान्या जो है वो भी बहुत गुस्सा हो जाती है। जहाँ पर विद्या उससे थाल मांगती है, क्योंकि अरमान और अबीरा की पहली शादी के बाद दिवाली है। जिसके बाद तान्या मना कर देती है कि नहीं मासा, मैं ये बिल्कुल नहीं दूंगी, ये हक कृष और मेरा है। अब तान्या ने भी अपनी अकड़ दिखा दी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके सास की बात है, और तभी दादी सा आ जाती है, जिसे सुनने के बाद अब सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वहाँ पर। जहाँ पर अब विद्या अरमान को बनाने की कोशिश करती है कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की नई शुरुआत है तो तुम दोनों की शुरुआत ऐसी हो, और मैं नहीं चाहती कि इसमें इन दोनों के बीच में कुछ भी हो। जहाँ पर दादी सा को देखकर ये काजल जो है वो उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि देखा वैसा आपने कि क्या कहा है इन लोगों ने, ये जो आपने कहा ना डिसीजन जो आपने लिया इन दोनों को पूजा करवाने का, वो भी अब आपकी बहू जो है वो टाल रही है। जहाँ पर विद्या कहती है कि नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि इन दोनों की नई शुरुआत हो। जहाँ पर वो अबीरा से भी बोलती है कि अबीरा प्लीज़ तुम दोनों बैठ जाओ ना यहाँ पर, तो अबीरा मना कर देती है कि नहीं, पूजा कोई भी करे, क्या ही हो गया, और वैसे भी ये लोग तो हमारे परिवार का हिस्सा है, और वैसे भी शादी के बाद इनकी पहली दिवाली है, तो इन्हें करने दो। जहाँ पर विद्या कहती है कि हाँ, पर तुम्हारे जैसे ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। दूसरी तरफ विद्या कहती है कि ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं वही करूँगी। जिसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती है। और फाइनली मनीषा जो है वो कहती है कि अरे टाइम हो गया है और मुहूर्त भी हो गया, आखिर ये कृष अटक का गया है क्या, उसकी फ़्लाइट आई नहीं है। जिसके बाद तान्या कहती है कि नहीं, उसकी फ़्लाइट तो लैंड हो चुकी है, और मुझे तो फ़ोन पर लाइन दिखा भी रहा है, पर आखिर पता नहीं क्या हो गया है। जिसके बाद वो उसका फ़ोन ट्राई करती है, पर उसका फ़ोन कोई रिसीव ही नहीं कर रहा रहता। जहाँ पर वो बार बार ट्राई करती जाती है। अब सारे घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और दादी साहब भी जब अपनी वॉच की टाइमिंग को देखती है तो वो कहती है कि अरे यहाँ पर तो अब मुहूर्त भी निकला जा रहा है, और तुम्हें पता है कि पूजा जो है वो मुहूर्त पर ही करनी चाहिए, आखिर ये कृष रह कहाँ गया। अब काजल का मुँह थोड़ा उतर जाता है, पर
फिर भी वो अपनी अकड़ वैसी ही की वैसी ही दिखाती है। जहाँ पर सब लोग एक-एक करके अब कृष को फ़ोन लगाते हैं, जहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि मैं ऑफ़िस में पूछ लेता हूँ, पर ऑफ़िस में भी वो नहीं रहता। जिसके बाद सबको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आती है। वहाँ पर इस बार विद्या कुछ भी नहीं बोलती है, पर टाइम ही देखती रहती है, जहाँ पर अब सब लोग उसे घूरने लग जाते हैं। विद्या की विश फाइनली पूरी हो जाती है, जहाँ पर तान्या कहती है कि ठीक है, आप यही चाहते थे ना, तो ठीक है, लो आपकी विश यही पूरी हो गई। वहाँ पर विद्या कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया और तुम लोगों के बेटे की गलती मेरे पे में मत डालो, और वैसे भी मैंने तो उसे मौका दिया था, पर वो देखो खुद नहीं आया। और उसे खुद पड़ी ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब लाओ थाली दे दो, और अब हमारी अबीरा और अरमान इसे करेंगे। जिसके बाद अब तान्या गुस्से में ही सही, पर वो थाली उनके हाथ में दे देती है। जिसके बाद वो कहती है कि सॉरी मम्मी साहब, बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपने इतना सब हो गया, पर एक भी बार कृष के बारे में नहीं पूछा, वो घर पे नहीं आया तो आपको अपने बेटे वो ज़्यादा ही प्यारे थे। जहाँ पर विद्या को ये बात बहुत ज़्यादा खटक जाती है, पर काजल कहती है कि अरे रहने दे तान्या, हमेशा इनको खुद के ही बच्चे प्यारे हैं, दूसरों के बच्चे रहे ना रहे इन्हें कोई भी फिक्र नहीं पड़ती। जहाँ पर अब जो विद्या है वो कहती है कि जवाब में ना, अगर तुम्हारा बेटा अगर उस काबिल रहता ना, तो मैं पूछ भी लिया रहता, पर नहीं, तुम्हारा बेटा उस काबिल ही नहीं है। तुम्हारे बेटे ने जितने गलतियाँ की है ना, उसके हिसाब से तो वो यही डिज़र्व करता है। और वैसे भी उसे जब उसकी पत्नी की नहीं पड़ी, उसके परिवार की नहीं पड़ी है, तो मैं कौन होती हूँ उसकी फ़िक्र करने वाली। उसे पता था कि आज क्या है, उसे पता था कि तान्या उसका इंतज़ार कर रही है, पर फिर भी वो नहीं आया। तो इसका मतलब यही है ना कि तुम्हारे बेटे को परवरिश ही नहीं मिली है वैसी, और वैसे भी अगर उसे परवरिश नहीं मिली, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जब उसने खुद से यहाँ से आने से इनकार कर दिया, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती है काजल, क्योंकि तुम अपने बेटे पर पल्लू डाल रही हो। जहाँ पर अब दादी सही इस बात से सहमत होती है, वो कहती है कि हाँ, कृष को हम बार बार मौका दे रहे हैं सब कुछ सुधारने का, पर वो हमेशा बार बार गलती करके ये पता नहीं ये बंद होगा भी या नहीं, क्योंकि कृष को हमने बहुत सुधरने का मौका दिया, पर वो कभी सुधरेगा या नहीं ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। देखो, हमेशा दिल दुखाने का तरीका वो ढूंढ ही लेता है। जिसके बाद अब अरबीरा और अरमान बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये आरती करी तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाएगी। अरमान मना कर देता है, किसी और से करवा लेता है ये साल की आरती, पर दादी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटा, तुम दोनों की वैसे भी अभी भी शादी हुई है, तो एक काम करो ना, तुम ही लोग पहले कर लो। जिसके बाद अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। विद्या जल्दी से आती है और कहती है कि बेटा देखो, अब हम नहीं चाहते थे ये सब, पर अब कृष नहीं आया है, तो अब तुम्हारी वजह से मैं चुप थी, पर अब तुम्हें ये करना होगा। जिसके बाद वो जो चुनरी रहती है उसके ऊपर ओढ़ देती है, और दादी से आकर कहती है कि देखो बेटो, आप लोग वैसे भी फर्म का हिस्सा तो नहीं हो, पर तुम दोनों फर्म के लिए प्रेयर तो करोगे ही ना, पूजा तो करोगे ही। जहाँ पर दोनों कहते हैं कि हाँ, ये फर्म ने हमें बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, पहचान दी है, और इसके लिए हम ज़रूर करेंगे। जिसके बाद एक बार अरमान सब लोगों की तरफ देखता है, और सबके चेहरे बहुत ज़्यादा मुरझाए होते हैं। उनका ये बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर आखिर में फाइनली अरमान और अबीरा जल्दी से लक्ष्मी की थाल ले लेते हैं और लक्ष्मी माँ की पूजा करने लग जाते हैं। जहाँ पर फाइनली सब लोग शांत दिखाई देते हैं, पर असल में बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जहाँ पर माधव जी अब विद्या से कहते हैं कि विद्या, आखिर अब काजल से ये झगड़ा जो भी तुम कर रही हो वो बंद कर दो। काजल बहुत अच्छी है, और वैसे भी ये झगड़ा यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ने गलतियाँ की है, ऐसा नहीं है कि हमारे बेटे भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर विद्या कहती है कि हमारे बेटे ने गलती की है, पर तुम्हें पता है कि ये घर में आज हम हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अरमान की वजह से, वरना अगर क्रिश का होता तो क्रिश तो आज भी हमें इस घर से बाहर ही निकालता, और ये घर कभी भी हमारा नहीं होता, बल्कि पोद्दार के नाम से नहीं, बल्कि बंसल के नाम से जाना जाता। और तब भी काजल जो है वो यही हरकत करती है, और अपने बेटे के इधर आंखों पे पट्टी बांधी रहती। बेटे को तो जब वो कर रहा था गलत, तब तो कुछ रोकना नहीं हुआ, तब हमारे लिए कुछ बोलना नहीं हुआ, पर अब जब उसे सच्चाई दिखाई जा रही है तो वो देख भी नहीं रही है। जहाँ पर माधव जी अब अपनी बहन की तारीफ करते हुए देखते हैं, तो विद्या कहती है कि आपको ना उसकी साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि उसके बेटे ने कितनी ज़्यादा गलतियाँ की है, और उसकी वजह से ही आज हम ये कागार पे है। और वैसे भी अरमान ने कम से कम अपनी गलतियाँ सुधारी तो है, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी दोबारा से वापस हो। इसलिए आपको अपनी बहन की साइड लेनी है तो लो, पर मुझसे एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि कृष्ण ने जो हरकतें करी है ना, उसे माफ़ी भी देने के लायक ही नहीं है। और देखो, अभी भी सब लोग जब उसे माफ़ कर रहे हैं, तब भी कृष्ण वही वही गलती फिर से दोहरा रहा है, और देखो आज तो वो आया भी नहीं है। जितनी उम्मीदें उससे करो उतनी ही वो डिसअपॉइंट करता है। दूसरी तरफ जल्दी से अब अबीरा और अरमान आरती पूरी कर लेते हैं और सबको आरती दे देते हैं। जिसके बाद सब लोगों के चेहरे जो है वो वैसे तो बहुत उतरे होते हैं, पर आरती है लक्ष्मी माता की है, कौन ही टाल सकेगा। जहाँ पर अब जल्दी से सब लोग आरती ले लेते हैं, जहाँ पर काजल का मन तो नहीं होता है, पर भगवान की आरती को वो मुंह फेर भी नहीं सकती। तान्या को भी वो टीका लगा देती है। जहाँ पर विद्या अब माधव जी से कहती है कि आप भूलो मत कि अभीरा को तान्या ने नहीं जेल पहुँचाया था। मैं तो ये बात कभी नहीं भूलूंगी अपने भाई का बदला लेने के लिए, और वहाँ पर तो हमारी बहू ने कितना कुछ सहा था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि रहने दो। जहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कृष के पापा भी काजल को समझाने की कोशिश करते हैं कि कृष उस लायक का नहीं है, कृष ने इतनी सारी गलतियाँ की है कि सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और देखो आज भी नहीं आया।
जहाँ काजल कहती है कि कभी तो अपने बेटे की साइड ले लिया करो, हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंसा हो या कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया हो, हमेशा अपने बेटे के खिलाफ दर जाकर कुछ भी डिसाइड करना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ पर ये दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ काजल वगैरह को सब लोगों को दिक्कत आती सा कहती है कि ठीक है ये सब छोड़ो, अब आखिरी रस्म जो है उसे भी पूरा करना है। जिसके बाद सब लोग एक इधर आ जाते हैं जहाँ पर एक कटोरी में काजल रखा होता है जो घर पे बना होता है। जहाँ पर मायरू कहती है कि काजल, अरे पर काजल तो ये है ना। वहाँ पर बदमाश कर दादी सा कहती है कि अरे ये काजल दादी सा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो है। ये काजल जो है ना वो हमने घर में बनाया है और ये काजल जो है वो सबको लगाना होता है। घी के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है और उसके ऊपर का जो वेफर्स होता है उससे काजल बनता है। जिसके बाद ये प्रथा जो है वो लोग निभाते हैं जहाँ पर घर के सब लोग कपल से एक दूसरे को आँखों के अंदर काजल लगाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि माता जी की आँखों में विद्या ने कुछ ज़्यादा ही काजल लगा दिया। जहाँ पर दोनों भी मतलब सारे ही कपल्स बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जहाँ मनीषा भी मनोज को टिक्का लगाती है और फिर मनोज कहते हैं कि प्लीज़ मत जाओ ना अपनी माँ के यहाँ। पर मनीषा कहती है कि अरे मनु, तुम टेंशन मत लो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, कुछ ही दिन के लिए तो जा रही हूँ। जिसके बाद उसकी कियारा और अबीर पे नजर जाती है। कियारा और अबीर को ऐसे देखकर इंस्टेंट उनका मूड ऑफ हो जाता है। जहाँ पर अब अबीरा और अरमान जो है वो भी एक दूसरे को काला टीका लगाने वाली रहती है। जहाँ पर अरमान कहता है कि देखो तुम्हें तो कितना अच्छा मिला है लड़का, मतलब देखो हैंडसम भी हस्बैंड मिला है, तुमने ज़रूर कुछ पुण्य का काम किया होगा। जहाँ पर अबीरा कहती है कि हाँ हाँ शायद मैंने किया हो, क्योंकि वो अरमान को कहती है कि अरे यार मेरा मेरा वाला कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना सुंदर है। जहाँ पर इतने आसानी से मान जाती है बात, तो अरमान कहते हैं कि अरे अरे ऐसा क्या हो गया, इतने जल्दी मान गई। जब पर कियारा क्रिश की टेंशन लेती है और कहती है कि तानिया कोई नहीं, फ़ोन नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें काजल लगा देती हूँ। तो दूसरी तरफ अबीरा कहती है कि हाँ हाँ मान लेती हूँ, पर अरमान तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि अरमान ने अपने हाथ में बहुत ज़्यादा काजल लिया रहता है उसको लगाने के लिए। जब पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी मूंछें और दाढ़ी भी बना दूंगा। ये सब दादी सा देख लेती है। दादी सा को बोलना तो नहीं चाहिए, पर दादी सा को फिर से थोड़ा सा अनईजीनेस महसूस होती है। जहाँ पर अबीरा और अरमान तो बस मस्ती कर रहे रहते हैं, जहाँ पर अबीरा मना कर देती है, पर अरमान फिर परसिस्टेंट रहता है। जहाँ पर दादी सब बीच में बोलती है कि अरमान नहीं, लड़की जब नहीं कह रही है तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। जहाँ पर अरमान कहता है कि मैं तो मस्ती मजाक कर रहा हूँ, पर दादी से कहती है कि ये मस्ती मजाक ही कभी कभी रिश्ते में दरार लाता है, और ये दरार जो है मैं नहीं चाह रही कि तुम्हारे रिश्ते में हो, तुम्हारा रिश्ता फिर से टूट जाएगा, ये मैं कभी भी नहीं चाहती। जहाँ वक्त पर विद्या आ जाती है और दादी साहब से कहती है कि चलो हम कोई दूसरे रस्मों की तैयारी करते हैं। अब उनके जाने के बाद अरमान कहता है कि आखिर दादी साहब को हो क्या गया, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तब अबीरा कहती है कि हाँ सुबह से ये ऐसे ही कुछ रिएक्ट कर रही है, क्योंकि अभी ना मैं जब आ रही थी मेरे बाल बंधे हुए थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि अरमान को बाल खुले हुए पसंद है, तो तुम्हें आखिर ऐसा क्यों ही करा। वहाँ पर अरमान कहता है कि पता नहीं आखिर इन्हें हो क्या गया है। तो अबीरा को रियलाइज़ होती है कि शायद उन्हें अभी भी उनकी शादी पर डाउट है, कहीं वो लोग अलग ना हो जाए, कहीं ये शादी टूट ना जाए। अब हम प्रोमो में देखते हैं, कल देखने वाले हैं, जहाँ पे दादी साहब ज़बरदस्ती अरमान और अबीरा को रूम में बंद कर देती है और ये कहती है कि तुम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। ये डेट कुछ ज़बरदस्ती वाली रहती है, जहाँ पर अबीरा कहती है कि अरे ये तो बहुत हद ज़्यादा पार हो गई है, अब तो ये लोग हमको ज़बरदस्ती डेट पर भेज रहे हैं। पता नहीं दादी साहब को शायद ये भरोसा हो चुका है कि हम दोनों शायद ये शादी जो है वो निभा नहीं पाएंगे, हमें उनको प्रूफ गलत करना पड़ेगा। जहाँ अब दादी साहब के अकॉर्डिंग वो दोनों ही डेट पर चले जाते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। जहाँ पर अरमान और अबीरा रोड पर बाइक चला रहे थे, सडनली एक कार आकर उन्हें ओवरटेक कर लेती है, जिसकी वजह से हादसा होने वाला रहता है। अबीरा बहुत जोर से चिल्लाती है कि अरे ये क्या रईस ज़्यादा है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं है गाड़ी चलाने की, आखिर इसे लाइसेंस किसने ही दे दिया, ऐसे गाड़ी कौन ही चलाता है, बेवकूफ़ कहीं का। जिसके बाद जो ड्राइवर रहता है वो सुनता है और जल्दी से कार जो है रिवर्स ले लेता है, जहाँ पर अबीरा के साथ कुछ भी हो सकता था। जहाँ पर अरमान अबीरा को संभालता है कि नहीं नहीं कुछ मत करो, वैसे भी देखो यार कुछ भी हो सकता है। न्यू चेहरा रिवील हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना भूलना मत, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं अब मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ।